शरीर खींचोगे उतना ही आपका प्राणबल मजबूत होगा। श्वास भरते हुए पीछे खींचो। या आप अपनी आत्मा को सूर्य में लीन कर रहे हैं, छोड़ दो नीचे, यहीं से वापसी उल्टा पैर, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए वापसी, पीछे वाला पैर पीछे, लेट जाओ। और यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापसी, उल्टा पैर आगे और दोनों बराबर, और श्वास भरते हुए पीछे और भूमि नमन। 1 मिनट का शवासन। देखो ये बॉडी क्या है, ईश्वर ने आपको बॉडी इसलिए दी है कि इसमें जो है आप अपने प्राणों का ध्यान करो। मैं आप लोगों के फेफड़े ऐसे हल्के कर दूंगा कि आपका सिर में कोई रोग ही नहीं रहेगा। आंखों से आकाश की चारों तरफ का भ्रमण करें। जैसे आप बाहर की यात्रा करते हैं, ऐसी आंखों से आकाश लोक की यात्रा करें। ये मैंने आपको फेफड़ों की पंपिंग कराई है कि आपके फेफड़ों में कितनी ताकत है। आने वाले समय में आपको मैं 10 कुंभक कराया करूंगा 1-1 मिनट के, और कुंभक करने वाले को कभी भी हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं रहती। हार्ट ऐसा काम करता है बिल्कुल खटाखट खटाखट, ना बीपी हाई ना लो, कोई दवा नहीं, कोई मुक्तावटी नहीं, कोई अर्जुन की छाल नहीं, कोई दालचीनी नहीं, सब आपके फेफड़ों से कार्य बनेंगे। दवाइयां जिसकी हैं छुट जाएंगी धीरे धीरे करके। किसी को फिर ना नमक दिखाने की जरूरत, ना झाड़ियों में जाने की जरूरत, वो नारायण के द्वार पे आएगा सीधा। हाँ, अरे जब आपके फैक्ट्री एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको फिर क्या नमक दिखाने की जरूरत है बताओ। और जबरदस्ती जो दवाई खाता है वो अपने अंदर के अंगों को कमजोर करता है, उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी और परलोक सुखी। परलोक कौन सा होता है? जब हम शरीर छोड़ के ईश्वर के घर जाते हैं उसे कहते हैं परलोक। और जब शरीर धारण करते इस लोक में आते हैं तो ये वाला लोक। और जब बहुत ही पैसे कर्म होते हैं तो पाताल लोक। 14। अरे गुरुजी सुनो, नए शरीर में नए नए आदमियों को भोज्य पदार्थ खाने को मिलते हैं। देवता 1 बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार, और जो तामसिक व्यक्ति होता है वो तो खाते रहता है। हाँ, मनुष्य सिर्फ 2 बार भोजन करता है, सुबह शाम। देवता 1 ही बार करते हैं। देखो जी, ये जो झाड़ी इसलिए बनी है कि आदमी अपने जो गुनाहों पे पर्दा गिरे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जो है रोशनी जाती है, दिखाई दे जाता है। ठीक है, मंडूकासन, सांस छोड़ते हुए। जो व्यक्ति नित्य योग अभ्यास करेगा और नारायण का चिंतन करेगा वो नारायण के धाम जाएगा। कौन सा धाम है? बैकुंठ धाम, जो यहाँ से 10,000 योजन दूर है। अगर हम रॉकेट की गति से भी 35,000 40,000 प्रति घंटा की रफ्तार से जाएंगे तो 10 लाख वर्ष लगेंगे। लेकिन अगर हम योग मार्ग के द्वारा जाएंगे तो शीघ्र नारायण के धाम पहुंच जाएंगे। विश्वामित्र जी हमारे और बड़े बड़े ऋषि संत जो है, अर्जुन जी भी जो है सहज ही बैकुंठ धाम पहुंच जाते थे। बैकुंठ धाम किसका धाम है? नारायण का धाम है, और वो सभी शरीर के अंदर है। हाँ, जो इंद्रियों की यात्रा करता है वो बार बार जन्म पाता है, लेकिन जो सांसों के द्वारा नारायण का ध्यान करता है वो एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है। क्योंकि संसार में जितनी भी सुंदर वस्तु हैं सब प्रकृति की देन है, और जो प्रकृति में उलझ गया वो समझो फंस गया। उल्टा हाथ ऊपर, सीधा नीचे, श्वास छोड़ते हुए आगे। देखो, मंडूक आसन करने से पेट भी हमारा मजबूत रहता है और ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है। हाँ,
क्योंकि अमाशय में ठहरा रहता है जो आप भोजन लेते हो, और वो आपके शरीर को रस देता है, रक्त देता है, मांस देता है, हड्डी देता है, मेद देता है, मज्जा देता है और भी रस देता है। ईश्वर ने हमें जो ये आंखें दी हैं वो इसलिए दी है कि हम प्रकृति में आके देखें कि हमने क्या शुभ करा और क्या अशुभ करा, क्योंकि आंखें हमें दोनों चीजें दिखाती हैं, अच्छा भी और बुरा भी। चाहे ना हो साहब, अच्छा देख लो चाहे बुरा देख लो, वो आपके ऊपर है। और यहीं से वापसी सुप्त वज्रासन। देखो भगवान ने योग क्यों बनाया है? योग करने से कुंडली जागरण होता है शरीर का, और जब कुंडली जागरण हो जाता है, अरे शरीर आपका ऐसा हो जाएगा फूल की तरह। हाँ, फूल बन जाओगे आप। इसमें है थोड़ी कुछ भी, डरो मत। ये जो आपको प्राण शक्ति मिली है ये फेफड़ों के कारण मिली है, बस। कुछ है थोड़ी, इसमें कुछ भी नहीं है। इससे आपका अस्थि पिंजरा जो है ये जिसमें हड्डियां वगैरह हैं, ये बलवान और मजबूत होता है। हड्डियां मुलायम हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी। देखो आपको ये धूप बहुत बढ़िया है आपके लिए, समझो पंडित जी लेट तो आए लेकिन आपके लिए धूप भी लाए। हाँ, देखो सूरज की किरणों में 36 करोड़ देवताओं का वास है, सारे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं किरणों के रूप में। दादाजी हाथ ऊपर उठाइए और अंगूठे पकड़िए और कोनी जमीन से मिलाते हुए सिर घुटनों पे। अरे क्यों नहीं छुएंगे? इंद्रियों को हटा के जो मुझ वासुदेव में ध्यान लगाता है वो मेरा ही हो जाता है अर्जुन। ऊपर उठाओ और ये दोनों अंगूठे खींचो और छोड़ते हुए आगे की तरफ। अगर आप झुकोगे नहीं तो ये सब कठोर हो जाएगा आपका, और कठोर हो गए फिर इसमें बाल आ जाएगा, टूटने की शिकायत हो जाएगी, दर्द रहने लगेगा, नसनाड़ियां काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर रोज आप दोनों हाथ उठाते हुए और अंगूठे पकड़ते हुए पश्चिम तान करेंगे तो आपका सब काम बढ़िया हो जाएगा। टिके रहो, रुके रहो। जो टिकता है वही दिखता है, और दिखता है वही संसार में जो है फिर संसार के योग्य होता है। हाँ। और गुरुजी इसका सबसे बड़ा तरीका देखो ये, एक फिर लेट गए, और ये दो फिर लेट गए, और फिर ये तीन फिर लेट गए, और ये चार फिर लेट गए, और ये पांच फिर लेट गए, और ये छह फिर लेट गए, और ये सात, और ये आठ, और ये नौ, और ये 10, और अब हो गई बस। और गुरुजी ऐसे हो गया हलासन। और वापसी आ गए तो ये हो गया शवासन। सांसों का ध्यान दो योगासन करते हुए, किसी का ध्यान नहीं। मेरी सांसें ही मेरा परमात्मा है और मेरा ही रक्षा कवच है मेरी सांसें जो है। सांसों में प्रभु तेरा नाम रहता है तो मन को सुकून मिलता है। फिर एक बार हलासन। मांसपेशियों में, मांसपेशियां मजबूत बनेंगी,
शरीर सुडौल बनेगा, चमकीला बनेगा, लचीला बनेगा। और हे से अगर आपने पैर उठा दिए, ये हो गया सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से कभी भी आपकी आसक्ति कमजोर नहीं होगी, मेरी बनी रहेगी। हमारे ऋषियों ने जान लिया था कि संसार में रोग शोक दोनों होंगे, उसके लिए उन्होंने योग की स्थापना करी। और योग की स्थापना करके यही कहा कि प्राणी को रोज 1 घंटा सवा घंटा अपने को योग में देना चाहिए। और जो अपने को योग में लगा देता है वो सब रोगों से मुक्त हो जाता है। वायु मुद्रा में बैठते हुए कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान अपने मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र कहाँ है? गुदा चक्र में जो आपकी अपान वायु आती जाती है वो है मूलाधार चक्र। आप एक सांस नासिका से लेते हो और एक सांस नीचे गुदा चक्र से भी लेनी चाहिए। ठीक है, लंबा गहरा सांस भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। दोनों नथनों से लंबी गहरी सांस से छाती को फुलाओ और सांस बाहर निकाल दो। यानी कि अंदर ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पटक दो लाके। ओम भास्कराय धीमहि तन्नो भानु सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। मेरे अंदर जितने भी रोग हैं सब जल के राख हो जाएं और हे प्रभु आपकी कृपा अंदर बरस जाए। लंबे गहरी सांस लेने से कभी भी फेफड़ों में जकड़न नहीं होती, ठंड नहीं लगती, दमा के रोग नहीं होते, श्वास संबंधी बीमारी नहीं होती। लेकिन नासिका से लंबा गहरा सांस खींचना है बस। ये छाती फूल जाए हमारी पूरी, ये लगे कि हाँ ये बलवान हो गई, और जब सांस छोड़े तो अंदर का बवाल सब बाहर आ जाए। शरीर की रक्षक कौन है? आपकी श्वास है। अगर जो लंबी गहरी सांस लेता है उसे कभी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें जीवन सुखी जीने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए कि अपनी सांसों से प्रेम करना चाहिए, और अंत में सांसें ही इस शरीर को छोड़ के चली जाती हैं। पड़ा रह जाएगा माल खजाना, पिया सुध जाना है। पहचान ले अपनी सांसों को आज से, नहीं तो बाद में पछताना है। खिला पिला के इस देह को बढ़ाया है, ये भी एक दिन अग्नि में जला देना है। नजला नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, नाक संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी आपको, क्योंकि नजला रहने से सिर भारी रहता है, चक्कर आते, घूमना आता है, आदमी चल नहीं पाता, ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर कफ की मात्रा बढ़ जाती है आपके, कफ पिघल ही नहीं पाता। कपाल भारती, श्वासें बाहर, पेट अंदर, यानी श्वासें बाहर फेंकेंगे नासिका के द्वारा और पेट को अंदर खींचेंगे। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी है, जिसमें रक्त का संचार, वायु का संचार सुचारू रूप से बना रहता है। जहां वायु रुकी उसी अंग ने जो अपना काम करना बंद कर दिया। इसलिए हम कपाल भारती करते हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों में
शुद्धि बनी रहती है। शरीर कागज की तरह हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। कैसे भी घुमाओ, कैसे भी लुढ़काइए खाओ, कुछ नहीं होगा। चाहे नू करके घूमो, चाहे कैसे भी घूम जाओ, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसी माया आपके साथ मायापति दे देंगे। हम शरीर को भारी बना लेते हैं और बाद में फिर दुख पाते हैं। शरीर को हल्का बनाओ, श्वास बाहर, पेट अंदर। गुरुजी कहीं नहीं जाओगे, लौट के यहीं आओगे, मन बुद्धि यहीं फंसी रहेगी। आप कहाँ जा सकते हो? इस ब्रह्मांड में ही आपकी वाणी रहेगी, आपकी सांसें इसी ब्रह्मांड में रहनी है, कहीं कोई कहीं नहीं जाता। सब इस ब्रह्मांड में रहने, सब यही ब्रह्मांड के पास ही हैं। सब इस मृत्यु लोक में रहते हैं, क्योंकि यह है मृत्यु लोक। हाँ, वो है स्वर्ग लोक, और जो आप कर रहे हो ये है आनंद लोक। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। वायु का दाब कम होता है कपालभाति करने से। जितनी ज्यादा वायु शरीर में भरी रहती है, उतने ही शरीर में रोग पैदा होते हैं। कंठ दबाएंगे। कंठ दबाने से क्या होता है कि जो गले में गांठें आ जाती हैं, या श्वास नली बंद हो जाती है, या खाने की नली बंद हो जाती है, या टॉन्सिल हो जाते हैं, या थायराइड संबंधित बीमारी है, वो कंठ दबाने दूर होती है। चंद्र बेदी प्रणाम करने से क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य देव की कृपा इस शरीर के अंदर बनी रहती है। उल्टे से लेनी है, सीधे छोड़नी है, सीधे लेकर उल्टे छोड़नी है। तो जय प्राणायाम करेंगे सांस भरते हुए।
ब्राह्मणी। नारायण एक, नारायण दो, नारायण तीन, नारायण चार, नारायण पांच, नारायण छह, नारायण सात, नारायण आठ, नारायण नौ, नारायण 10 और नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13 और नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17 और नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24 और नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33 और नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40 और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48 और नारायण 49, नारायण 50 और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57 और नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60 और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65 और नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84 और नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87 और नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94 और नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103 और नारायण 104, नारायण 105 और नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108। ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम सेनावतु सैनो मनक्तु सवीर्ये करवावहै तेजस्विनाः धीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबका भला करो भगवान, सब पे कृपा करो, सब आए तेरे द्वार, कृपा करो भगवान, सब आए तेरे द्वार, कृपा करो भगवान, सबका मंगल करो प्रभु, सबका भला करो भगवान, सब आए तेरे द्वार। हे नारायण हमारी शरण तुम्हारी, कृपा करो हे गिरधारी, हम आए शरण तुम्हारी, कृपा करो गिरधारी, हम आए शरण तुम्हारी। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः,
ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय धीमहि तन्नो भानु 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 सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।